फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास स्कूल यूनिफॉर्म का कपड़ा है और इसमें से हमें प्लेकेट्स बनानी है और बैन गला बनाना है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग हमें कैसे करनी है तो हम आपको बताएंगे। तो जो बैन गला होता है उसकी थोड़ी कटिंग अलग होती है, उसका तीरा भी थोड़ा कंधे जो होते हैं वो बड़े कटिंग होते हैं और जो फ्रंट और बैक की कटिंग होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो किस तरीके से हमें उसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है, जो सलवार है वो हमें इसमें हल्की बनानी है, बहुत अधिक भारी नहीं बनानी है। तो देखिए जो इसका मेजरमेंट है वो ये है। जो इसमें तीरा है वो हमें 15 लेना है और उसका जो निशान लगाने हैं वो हमें 7.5 पर लगाने हैं और लंबाई 36 है। 36 में हमें +4 करने हैं तो टोटल लंबाई हमें 40 लेनी है। और जो छाती है, चेस्ट है, वो हमारी 36 है। 36 का हाफ हुआ 18। जो निशान लगेंगे वो हमारे 9 पर लगेंगे, सभी निशान खुली तरफ होंगे। कमर 30 है, उसका हाफ 15 हुआ और उसके अभी जो 1/4 है वो हमारा 7.5 हुआ, निशान 7.5 पर लगेंगे। चाक जो हिप है वो हमारी 37 है, 37 का हाफ 18.5 हुआ और उसका 1/4 हुआ 9.25। तो निशान हमें 9.25 पर लगाने हैं। चाक 16 इंच के रखने हैं। नीचे तैयार पल्ले पे से हमें चाक लेने हैं और वो हमें 16 इंच के रखने हैं। वहाँ से पल्ला हमारा 19 है और निशान हमें 9.5 पर लगाने हैं। बाजू हमारी 16 इंच की है, उसमें हम +2 करेंगे तो 18 इंच का कपड़ा लेंगे तैयार। और मोरी हमें 9 इंच की है तो उसके हाफ 4.5 पर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई, बैन गला है तो उसमें हम चौड़ाई 5.5 रखेंगे और आगे का गला जो है वो हम 7 इंच का रखेंगे और पीछे सिर्फ हमें आधा इंच की कटिंग करनी है मार्क के लिए। और सलवार में 37 इंच की रखनी है, उसमें से हम माइनर करेंगे तो हमारे पास 33 बचेंगे। और जो हमें कली और गोटे हैं वो 33 इंच के लेने हैं और कली जो बेल्ट है वो 8 इंच की लेंगे। मोरी हमारी 11 इंच की होगी, निशान हमारे 5.5 पर लगेगा। बेल्ट 42 है और उसका हाफ हुआ 21 और आसन इसमें हमें 14 इंच का रखना है। तो कैसे इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है तो हम अब आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोलकर किनारे की तरफ से डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये इस साइड जो ये किनारी है ये हमारी लंबाई है और ये हमारा पन्ना है, हर्जी भी इसको बोलते हैं और चौड़ाई भी इसको बोलते हैं। तो इस साइड हमारी चौड़ाई है और किनारे की साइड हमारी लंबाई है। तो सबसे पहले हमें इसको पल्ले के हिसाब से लेना है। तो 9.5 इंच का हमारा पल्ला तैयार हमने रखना, 19 इंच का, 19 का आप हुआ 9.5, 9.5 में हम +2 करेंगे तो हमारे पास होगा 11.5। तो जो हमें ये इस साइड से लेना है ये हमें 11.5 में हमें इसको फोल्ड करना है। तो देखिए आप, बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ किनारे की साइड से आप इस तरह 11.5 पर एक निशान लगाइए क्योंकि 11.5 हमें रखना है। देखिए जो यहाँ से इस किनारी से हमने इसको निशान लगाया है ये हमने 11.5 पर लगाया है। ये देखिए इस तरीके से निशान लगाया। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और ये हमारा 11.5 इंच में तैयार हुआ पर। अब देखिए 11.5 इंच में हमारा कपड़ा तैयार है। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम तीरे का निशान लगाएंगे। इधर ये खुली साइड है और ये भी इधर खुली हुई है और इस साइड बंद है ये। तो यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो निशान लगाएंगे तो ये तीरा हमने 7.5 लिया। अब तीरा का निशान लगाने के बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें 36.5 रखनी है, 36 है तो हम इसको 36.5 पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा। तीरे में जाने पर हमारा 36 इंच रह जाएगा है। तो 36.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 36 में हमें +4 करने हैं तो 40 हुए। तो 40 इंच पर, क्योंकि ये 3.5 इंच हम नीचे इसको फोल्ड कर देंगे। आप 3 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं और 4 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। यदि कपड़ा कम है तो आप 3 इंच में भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हम एक निशान तीरे का लगाएंगे और तीरे से निशान लगाने के बाद 36.5 जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें आप आधा इंच प्लस करेंगे और अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। नीचे हमें फोल्ड करने के लिए ये हमने 3.5 हमारे पास बचा है, ये देखिए 3.5। और आप चाहे तो 3 या 2.5 भी रख सकते हैं, उसमें कम फोल्ड आपको करना पड़ेगा। और निशान लगाने के बाद लंबाई का यहाँ पर जो आर्म होल है वो हम 7 इंच का लेंगे। हमारी 36 है, 36 का 1/4 हुआ 9, तो 9 पर हम निशान लगाएंगे। निशान खुली तरफ हमें लगाने हैं और ऊपर से हमें जो कमर का निशान लगाएंगे, ऊपर से जैसे लगाते हैं तो वो हम 7.5 पर लगाएंगे। अब जो ऊपर से हमने यहाँ पर निशान लगाया तो यहीं पर हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 30 है और 30 का हाफ हुआ 15 और 15 का भी हाफ हुआ यानी 1/4 हुआ 7.5। तो 7.5 इंच पर हम इसी के सामने एक निशान लगाएंगे कमर का। ये देखिए। अब देखिए जो हमने ऊपर से नीचे अपनी तैयार लंबाई 36.5 पर निशान लगाया था तो 36.5 से
इस हमें नीचे से नहीं, जो हमने तैयार लंबाई का निशान लगाया था वहाँ से हमें अपने चाक लेने हैं, और चाक हमें 16 इंच के रखने हैं इसमें। तो इस तरह 16 इंच हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमें जहाँ तक हमारा इंची टेप आ रहा है वहाँ पर लगाएंगे हम निशान। ये हमारे चाक होंगे, और यहीं पर हमारा अपना हिप का निशान लगेगा। कि हिप हमारी है 37 का जो 1/4 है वो हुआ 9.25। तो 9.25 हुआ 9 हमारा, और 2 पॉइंट, ये हुआ 9.25 इस तरह से। अब देखिए, इसको पहले हम इसके साथ अटैच करेंगे और इसको हम फिर इसके साथ। आप चाहे तो इंची टेप की सहायता से इस तरह निशान लगा सकते हैं, और आप चाहे तो सीधे हाथ के साथ भी इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और आप चाहे तो आपको जैसे आसान लगे आप ऐसे कर सकते हैं। और 2-2 इंच का हम इसमें मार्जिन का कपड़ा आगे रखेंगे, तो 2-2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा पहले ही लिया था, क्योंकि हिप, यदि हमारी हिप ज़्यादा है तो हमें हिप के अनुसार कपड़ा रखना पड़ता है, यदि हमारा पल्लू ज़्यादा है तो पल्लू के अनुसार हमें कपड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ हमारा आधा इंच का डिफरेंस है, तो हमने पल्ला हमारा बड़ा है तो उसी के अनुसार हमने इसमें कपड़ा लिया है। तो 2 इंच हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर भी हमें जो पल्ला है वो हमारा 19 इंच का पल्ला है हमारा, तो 9.5 पर हम निशान लगाएंगे। और देखिए 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा हमने रखा था, 9.5 में 2 प्लस किए थे, 11.5 हमने कपड़ा लिया था। अब जो मार्जिन का है उसको भी हम इस तरीके से करके मिला देंगे। अब देखिए हम फ्रंट की और बैक की कटिंग का निशान हम लगाएंगे इसमें। ये हमारी फ्रंट की है और ये हमारी बैक की। अब देखिए जो आगे की कटिंग है वो हमारी तैयार 14.5 होगी, और आधा इंच हमने यानी 7.25 लिया है, तो ये हमारी सिलाई में जाएगा आधा इंच, और पीछे का जो है हमारा 16 तैयार होगा, और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब देखिए हमने ये कटिंग कर ली है, सभी निशान खुली तरफ हैं। चेस्ट का हमने 9 इंच पर लगाया है निशान, और लंबाई का हमने 36 इंच पर, या और आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हमारा 13 में जाएगा तो 36.5 पर, और कमर का 7.5 पर लगाया है, और हिप का हमने 9.25। तो चाक हमने 16 इंच के जो हमारी तैयार लंबाई थी वहाँ से हमने निशान लगाया, और 16 इंच के चाक रखे, और यहीं पर हमने अपनी हिप का निशान लगाया। और 19 इंच का हमारा पल्ला है, और 9.5 पर हमने निशान लगाया। 2-2 इंच का हमने मार्जिन का रखा है, और ये फ्रंट बैक की कटिंग हमने लगाई है। बैन का गला हमें बनाना है, प्लेकेट इसमें बनानी है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और इसी को रखें हम पीछे के पीस की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम सेंटर का निशान लगाएंगे। ये देखिए आगे के पीस की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर तैयार लंबाई पर एक कट लगाएंगे, पिन पर निशान लगाएंगे, चेस्ट की का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम अपने हिप पर ये छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगाएंगे। अब इसी को हम ये हटाएंगे और पीछे का पीस कटिंग करेंगे, और इधर से जो ये है कपड़ा है इस पे हम पीछे के पीस की कटिंग करेंगे। अब देखिए हमने पीछे के पल्ले को सेट कर लिया। अब इसी के ऊपर हम आगे का जो पीस है कटिंग ये किया हुआ वो रखेंगे। अब देखिए ये हमने आगे का पीस इसके ऊपर रख दिया है, और अब हम इसी के अनुसार इसकी कटिंग करेंगे। तो सेंटर का यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे, और जो ऊपर नीचे कपड़ा है इसको भी हम कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम पीछे के पीस के अनुसार आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब देखिए आगे का पीस हम अलग करेंगे, और जो आर्म होल की कटिंग है वो करेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट का पीस है, और यह हमारा बैक का पीस है। अब देखिए जो निशान है इनको हम इस साइड डार्क करेंगे पहले, और इस साइड भी लगा देंगे। अब देखिए थोड़ा प्रेस करके हाथ से इस तरह हमारे साइड में निशान आ जाएंगे, और इनको हम डार्क करेंगे। ये देखिए। अब देखिए सेंटर का एक हम सीधी तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्लेकेट्स और गला बनाना है इस तरीके से, और कम से कम ये हमें 10-11 इंच का हमें निशान लगाना है सेंटर में।
अब देखिए सेंटर का निशान भी हमने सीधी तरफ लगा लिया है और यहीं पर हमें गला बनाना है और अपनी प्लेकेट्स बनानी है। अब देखिए जिसमें इधर से हमने अपने आगे पीछे के पीस की कटिंग की, अब ये सीधा कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए जो कुर्ते की साइड से हमारा कपड़ा बचा है, हम चाहे तो सलवार के गोटे भी इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा कपड़ा इसमें वेस्ट ज़्यादा होगा, तो इसी में से हम पहले अपनी बाजू निकालेंगे। तो हमें बाजू की जो लेंथ है वो 16 इंच की चाहिए, तो +2 करेंगे हम, तो हमारे पास होगा कपड़ा 18। अब 18 को हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और ये देखिए हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है 18 इंच में, ये देखिए डबल। अब इसको हम अलग कर लेते हैं कपड़े को। ये देखिए इसकी हमने कटिंग करके अलग कर लिया है और अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब देखिए 18 हमने लिया हुआ है, इसको 16.5 पर हम एक निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर तिरे में जाएगा और 1.5 इंच जो बचेगा हमारे इस तरह से नीचे फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाकर ये हमारी 16 इंच की बाजू रह जाएंगी। और देखिए इसकी जो चौड़ाई हमने रखी हुई है, ये हमारे पास 2.5 इंच का कपड़ा है और चेस्ट का निशान जो हमने लगाया था 9 पर लगाया था हमने इसमें, तो आधा इंच चेस्ट से हमारे पास अधिक है। लेकिन जब हम निशान लगाते हैं फिटिंग का तो उसमें हम माइनस करके लगाते हैं, जो बैन वाला सूट होता है उसमें हम ज़्यादा माइनस करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच का, जिसकी हमें गोलाई देनी है, और यहाँ पर 1 इंच का हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हमें इसको धीरे धीरे गोलाई देते हुए इस तरह से फिटिंग करनी है इसकी। और 9 चेस्ट है तो उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, क्योंकि जब बैन का गला बनाते हैं उसमें हम ज़्यादा माइनस करते हैं, तो हम 8 इंच पर अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। मोरी का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, 4.5 इंच की हमारी मोरी है और 1.5 इंच हम आगे रखेंगे इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम 1.5 इंच के मार्जिन का जो है वहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, और फिटिंग का निशान हम इस तरीके से, ये देखिए। और जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो अंदर की तरफ इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर हम इसके साथ मिला देंगे इस तरीके से। अब इसकी कटिंग करेंगे। और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे तैयार मोरी पर। बाजू की और आगे पीछे के कुर्ते की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इस कपड़े में से बचे हुए में से सलवार की कटिंग करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और ये किनारे की साइड से हम इसको इस तरह 5.5 में फोल्ड करेंगे। अब देखिए पहले हमने कपड़े को डबल करा और उसके बाद हमने इस तरीके से जितनी भी आप सलवार की मोरी बनाते हैं उसी के अनुसार आपको अपने गोडे या कुंदे जिनको बोलते हैं वो फोल्ड करने होते हैं। तो ये देखिए इसको हमने फोल्ड किया हुआ है, 2 पीस हमारे ये हैं और 2 हमारे नीचे के हैं, तो 4 हुई। ये डबल फोल्ड हमने किया है तो दोनों तरफ के गोडे हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए 5.5 हमें मोरी बनानी है, तो 5.5 हमने इसको लिया हुआ है। और जो इसकी लंबाई है, तैयार लंबाई 37 है, 37 में से हमने 4 माइनस किए तो हमारे पास बचे 33, और 33 इंच की हमें इसकी लंबाई लेनी है कली और गोडों की। और 8 इंच की बेल्ट रखेंगे, तो किस तरह हमें इसको कपड़े को पूरा करेंगे 37 इंच की लंबाई में, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी 33 इंच करके गोडे की कटिंग करेंगे। और ये देखिए अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो सलवार के गोडे हैं उनको हम निकाल लेते हैं, और ये हमारी सेमी पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। हमने कई तरह की सलवारों की अलग अलग तरीके से कटिंग की वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। और ये देखिए ये हमारी सेमी पटियाला सलवार होगी, और ये सिर्फ अभी हमने इसके गोडों की कटिंग की हुई है। ये देखिए ये हमारे सलवार के गोडे हैं, ये देखिए। अब जो नीचे कपड़ा है इसमें से हम कली की कटिंग करेंगे, इस तरह से करेंगे। और जो हमने 5.5 फोल्ड किया था अभी हम इसको सीधा खोल लेंगे। तो देखिए ये डबल कपड़ा है हमारे पास, सिर्फ हमने जो इसको इस तरीके से 5.5 फोल्ड किया था उसको हमने सीधा किया है। अब 33 इंच के हमने गोडे लिए थे, तो 33 इंच की हमें कली लेनी है, तो 33 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाएंगे। और ये निशान हम इसको इस तरह से करके 1.5 इंच का लेना है, यहाँ पर हमें 1.5 इंच का, और ये निशान हमें 1.5 इंच, एक और आधा आसन का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। और जो ये आसन का निशान है इसको हम इस निशान के साथ मिला देंगे, ये देखिए।
और ये देखिए 2 कली हमारी ये यहाँ पर से ये 2 कली हैं, इस साइड से हमारी जुड़ी है। यहाँ से हम खोलेंगे नहीं, सिर्फ एक बारीक सिलाई लगाएंगे जब हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। ये साइड है, किनारी वाली साइड हमारी इस साइड आएगी और ये चीज़ हमारी यहाँ पर आएगी और जो आसन है वो हमारा इस साइड जाएगा। अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, थोड़ा आगे कर देंगे कपड़े को। और ये देखिए ये जो किनारे की साइड थी और ये 1.5 इंच का हमने इस साइड कर दिया है और ये ऊपर की तरफ से लगाया है। और जो आसन का निशान है इधर से हमने 1.5 इंच की कटी थी तो इधर हमारा आसन आ गया है। अब हम सबसे पहले यहाँ से ये थोड़ा कॉर्नर है इसको कटिंग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से कॉर्नर कटिंग करेंगे और फिर यहाँ से। ये देखिए अब ये 2 कली हमारी इधर से बंद हैं तो इनको हम बीच से खोल देंगे। तो ये आगे वाली ऊपर की कली हम अलग करेंगे और इनको इस तरीके से खोल देंगे। और ये देखिए ये अब हमारी 4 कली हुई, 2 कली हमारी ये हैं और 2 कली हमारी ये है। अब देखिए कुर्ते की साइड से हमारा ये कपड़ा बचा था, कुछ हमने बाजू बना ली है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बेल्ट हमें 21 इंच की चाहिए तो कपड़ा हमें इस तरीके से डबल में 21.5 लेना होगा। टोटल हमारी बेल्ट खुलकर देखेंगे तो 42 है और डबल करेंगे तो हमारी 21 है, तो 21.5 हमारी ये जो है चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा 21.5 पूरा है ये कपड़ा, थोड़ा ही फालतू इसको हम कटिंग कर देंगे। और जो इसकी लेंथ है वो हमें 8 इंच की रखनी है, अपनी बेल्ट की 8 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से करते हुए। और ये देखिए 8 इंच पर हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे, कोई इसमें जोड़ नहीं है, सिर्फ आधा इंच हमने इसको आगे रखा है जो हमारा इतना सिलाई में जाएगा तो हमारी बेल्ट 21 इंच की रह जाएगी। डबल है ये बेल्ट। सलवार के गोटे भी हमारे कट चुके हैं, कलियां हमारी कट चुकी हैं और बेल्ट भी हमारी कट चुकी है। और देखिए बेल्ट के साइड से जो कपड़ा बचा वो ये हमारा सलवार की जो मोरी बनानी है उसमें काम आ जाएगा। और जो हमने गोटे की कटिंग की उसमें हमारा कपड़ा बचा था, ये हमारा कपड़ा बचा था इधर इस साइड से हमने अपनी सलवार के गोटे यानी कुंदे निकाले थे और ये कपड़ा बचा था। तो इसी में से हम अपनी जो गले का हमें प्लेकेट और बैन गला बनाना है तो उसकी कटिंग के लिए कपड़ा हम इसी में से निकालेंगे। और देखिए सारी कटिंग करने के बाद ये कपड़ा हमारे पास बच गया है, इसमें से हमारा कोई छोटा बेबी ड्रेस बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि हम लास्ट में आपको बताएंगे किस तरीके से 8 इंच की सलवार है और 33 इंच के हमने कली और गोटों की कटिंग की थी। तो हमने इसमें 4 इंच माइनस किए थे और 4 इंच यदि हम माइनस प्लस हम इसमें बेल्ट में करते हैं तो 4 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है। तो देखिए जब हम इसमें कली में अपनी कली और गोटों को जोड़ेंगे और हम इसमें प्लेटें डालेंगे और अपनी बेल्ट के साथ अटैच करेंगे तो 1 इंच हमारा उसमें चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा जब हम ऊपर नीचे नेफा बनाएंगे तो उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2.5 इंच खत्म हो जाता है। तो कई बार नीचे की तरफ हमारा ऊपर नीचे कपड़ा होता है, कान में कपड़ा होता है तो आधा इंच हमें या उससे ज़्यादा भी कहीं पर कटिंग करना पड़ता है तो 3 सवा 3 के इंच हमारे करीब उसमें ख़त्म हो जाता है, हमारे पास बचता है आधा इंच। तो जब हम मोरी के लिए बनाते हैं तो मोरी में हम जब तैयार करते हैं तो इस तरह फोल्ड करके हमें इसको लगाना होता है तो हमारे ये 4 इंच ख़त्म हो जाता है। 33 इंच हमने इसकी कटिंग की थी और 4 ये हुए तो हमारे 37 इंच पूरी तैयार लंबाई हमारी सलवार की बैठेगी। इस तरीके से हमारा पूरा कपड़ा बराबर हो जाता है और जितनी हमें लंबाई अपनी सलवार की चाहिए उतनी हमारी तैयार हो जाती है। यदि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो हम नीचे जब मोरी बनाते हैं तो उसमें उसको अंदर फोल्ड कर देते हैं ऊपर की तरफ से तैयार लंबाई का निशान लगाते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे ये गोडे हैं और ये कली हैं तो इनको हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने आसान तरीके से हमने बैन कुर्ता हमें बनाना है तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग हमने कटिंग बताई है और स्टिचिंग हम इसकी पार्ट 2 में बताएंगे आपको। और ये देखिए ये हमारी आगे का पीस है और ये हमारा पीछे का पीस है और ये सलवार की कटिंग है और ये हमारे कुर्ते की बाजू है, बेल्ट है, ये कलियाँ हैं हमारी इसके साथ और ये हमारे गोटे हैं ये देखिए। और ये हमें फॉर्म जो सलवार में नीचे मोरी बनाते वक्त लगानी है वो है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इसमें हमें गले में हुक्का पट्टी भी बोलते हैं, बैन गला भी या बटन पट्टी भी उसको बोलते हैं, वो लगानी बताएंगे और बैन गला किस तरह से बनाया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए
तो उसके लिए आप हमारे इसके पार्ट 2 को ज़रूर देखें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।